क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। मान लीजिए, कल्पना करिए, शाम का समय है, तालाब के किनारे तट पर बैठ करके आप ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। आपको तैरना आता है, आपको तैराना भी आता है, और उस वक्त पीछे से कोई एक किसी परिस्थितिवश दुखित व्यक्ति, जिसको न तैरना आता है न तैराना आता है, और आपके सामने से होकर के तालाब पर कूद जाता है, डूबने लगता है। बैठा हुआ व्यक्ति सोचता है कि मैंने इसको धक्का मारा नहीं, इसका मेरा कोई संवाद हुआ नहीं, इसका मेरी कोई विवाद कुछ बात हुई नहीं, तो मैं इसको क्यों बचाऊं। अगर ऐसी सोच अगर किसी किनारे पर बैठे हुए व्यक्ति की बनती है, आप सबसे पूछना चाहता हूं कि उसके डूबने में वो किनारे बैठा हुआ व्यक्ति जवाबदार है कि नहीं। जब हमारा आपका कोई संबंध ही नहीं है, जब हमारा आपका कोई झगड़ा हुआ नहीं है, जब हम आपको जानते नहीं हैं, फिर भी हम आपको बचाएं, क्यों बचाएं हम आपको, एक प्रश्न उठता है। लेकिन गुरुजन कहते हैं कि डूबते हुए व्यक्ति अगर तुम्हारे आंख के सामने डूब गया, तो जिसको तैरना आता था, जिसको तिराना आता था, वो भी जवाबदार रहता है। आचार्य भगवंत ने हम लोगों को हमेशा इस बात की शिक्षा दी। गुरुदेव, लगातार 20 साल तक मैं गुरुजी के साथ रहा। गुरुदेव ने हमेशा इस बात को कहा कि तुम संयम के तीर्थ बने हो। तुम्हारे सामने कोई असंयम में डूब जाए और तुम उसको ना बचा पाओ, तो तुम अपराधी हो। कोई तुम्हारे सामने पाप कर बैठे, कोई तुम्हारे सामने हिंसा में लिप्त हो जाए, तुमको हिंसा से बचना आता था, हिंसा से बचाना आता था, और तुमने उसको अगर नहीं बचाया, तो तुम अपराधी हो। आज पूज्य गुरुवर का देह सूर्य नष्ट हुआ है, लेकिन गुरुदेव अभी भी हम लोग के बीच में है। हम हमेशा इस बात को कहते हैं, जो मर जाए वो गुरु नहीं होता। गुरु तो हमेशा दिलों में जिंदा रहता है, देह का आना जाना तो लगा रहता है बंधु, हमेशा लगा रहता है। लेकिन पूज्य गुरुवर के उस संदेश ने, उस संकेत ने हम लोगों को बिना कहे एक जवाबदारी दी। जब मैं कुंडलपुर से चला, तो बड़े महर्षि आचार्य महर्षि समय सागर जी महर्षि ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। विश्वास मानिए, उन्होंने बस इतना कहा कि इंदौर चातुर्मास करना है, और इसके अलावा एक शब्द नहीं कहा। बीच में जब लोगों ने कहा महाराज जी गर्मी बहुत तेज है, तो महाराज जी ने बस इतना ही कहा कि अगर बहुत तेज गर्मी हो तो थोड़ा सा भोपाल में रुक जाना। यहां आते आते मई लगने को था बंधु, जून लगने को था। वास्तव में जब सुबह 4, 7, 8, 10 किलोमीटर चलते थे, पानी पीते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने अमृत दे दिया हो। फिर ऐसा लगा कि 1 महीने जब तक बारिश नहीं आती है तो रुक जाना चाहिए। लेकिन बड़े महर्षि ने या गुरुदेव ने पिछले 20 सालों में, जहां तक मैंने खुद गुरुदेव को अपनी आंखों से देखा है, गुरुवर ने कभी नहीं कहा हम लोगों से कि फलाने क्षेत्र में जाओ, उसका उद्धार करो, उसके लिए इकट्ठा करो, उसके लिए बातें करो। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। गुरुदेव ने सिर्फ एक दृष्टि दी कि अगर तुम्हारे सामने कोई डूब जाए और तुमको तैराना आता हो, तुमसे तैरना आता हो, तुम उसको नहीं बचाते हो, तो तुम भी जवाबदार हो। मैं यहां पर आया तो यहां की कमेटी ने आकर के मुझसे कहा कि हमारे मंदिर जी का काम करीब करीब डूब रहा है। मैंने कहा मुझको बोला नहीं गया है ऊपर से कि तुम्हें कुछ करना है, लेकिन फिर भी गुरु ने सिखाई थी वो बात कि अगर तुम्हारे सामने कोई डूब रहा हो तो बचाना तुम्हारी भी जवाबदारी बनती है।
और बड़े महाराज श्री जी का आशीर्वाद भी निरंतर साथ में रहा। और 15-20 दिनों में 2-2 दिन 3-3 दिन जिस भी गली जिस भी मोहल्ले में गया, और जैसे भी मैंने पहले तो प्रभु से मांगता था, फिर गुरुदेव से कहता था, और फिर आप लोगों को जो कुछ भी सुझाव देता था, गुरुदेव हमेशा उस बात को कहते थे कि कभी भी दान के क्षेत्र में किसी भी श्रावक को सुझाव देना, लेकिन दबाव मत देना। सुझाव देकर के जो सुलझता है उसको देने का आनंद आता है। 2-2 दिन हर जगह जा कर के किसी ना किसी श्रावक को सुझाव देता था, आपका पुण्य ऐसा है, आप ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। और उस सुझाव के तहत पिछले 15-17 दिनों में जिस तरीके से कमेटी को थोड़ा बहुत भी मैं अपनी तरफ से सेवा कर पाया गुरुदेव की, वो मुझे अपने आप में बड़ा सुखमय लगता है बंधु, बहुत सुखमय लगता है। बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं बड़े महाराज जी जब यहाँ पर भोपाल नगर में पधार रहे थे, तो वो चौक मंदिर में थे और मैं 1100 क्वार्टर में था, तो 10 किलोमीटर का करीब डिस्टेंस था महाराज जी की में और मुझ में। तो लोगों में बड़ी चर्चाएं होने लगी, चर्चाएं हो रही थी, क्यों नहीं मिल रहे हैं, मिलना क्यों नहीं चाहते हैं, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बड़ा सुनता था तो बड़ा अजीब सा लगता था। फिर बाद में गुरुदेव का एक चिंतन जरूर दिमाग में आया कि जो गृहस्थ होता है उसको दीवारों में रहने की आदत है, और गृहस्थ को दीवारें खड़ी करने की भी आदत है। दीवारें खड़ी करते हैं पहले गृहस्थ, फिर दीवारों में रहते हैं, फिर दीवारों में एक खिड़की बनाते हैं, और फिर उस खिड़की से कहते हैं कि हम तुमको देखते हैं तो अच्छा लगता है, हम तुमको देखते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन मंच पर बैठा हुआ संघ निर्ग्रंथ है, शब्द है जैन शासन का। दिगंबरत्व शब्द तो बाद में दिखता है, पहला शब्द दिखता है निर्ग्रंथ, जहां पर गांठ नाम की कोई चीज नहीं है, उसके बाद वो दिगंबर है। तो दो जब सौंदर्य एक साथ विकसित होता है। आज सुबह सुबह बड़े महाराज जी का दर्शन मिला, अभिभूत हुआ इस बात को कि कितनी मुस्कुराहट के साथ बड़े महाराज जी ने, जैसे छोटा सा शिशु घर में आता है तो पिता मुस्कुरा देते हैं, ऐसे मुस्कुरा करके जो स्वागत किया, मैं निहाल हो गया बंधु। कृपा है, बड़े महाराज जी की कृपा है। लेकिन एक चीज आप भी देखिएगा कि जब कभी भी दो साधु संघों का मिलन होता है, एक ही परिवार के दो सदस्य मिलते हैं या फिर अलग अलग परिवार के कोई साधु संघ मिलते हैं, जब एक महाराज खड़े रहते हैं और एक पैर पर झुकते हैं, तो झुकने वाले को जो मिलता है वो क्या मिलता है, एक बार कभी झुकने वाले से पूछना। जब एक साधु दूर से आकर के अपने से बड़े गुरु के सामने, अपने से बड़े साधु परमेष्ठी के सामने झुकता है, तो वो सिर्फ अपने शरीर से नहीं झुकता है, सामने खड़े हुए दिगंबर मुद्रा के अंदर एक श्रुत का तीर्थ है, एक सम्यक दर्शन का तीर्थ है, एक चारित्र का तीर्थ है, एक उनके खुद के अनुभव का तीर्थ है। उस किनारे पर आकर के जब कोई बैठता है तो फिर जवाबदारी तिराने वाले की होती है कि तुमको तिराना है कि नहीं तिराना। और अगर सामर्थ्य होने के बाद भी तिराने वाले नहीं तिराएं तो डूबने वाले का कुछ नहीं जाता। डूबने वाले का क्या जाता है? डूबने वाला तो कहता है मैं तो तुम्हारे सामने आंख के देखते देखते डूब गया, तुमसे तैरते आता था, तुमसे तिराते आता था, तुमने नहीं तिराया। तो ऊपर बैठे गुरुदेव जरूर बोलते होंगे बड़ों की कहीं ना कहीं तो गलती है कि तिराया क्यों नहीं। लेकिन बड़े महाराज जी ने तो मुस्कुराहट देख करके पहली बार में ही पार कर दिया। ऐसा अनुभूति जो सुखद साधु संगों को होती है, आप सबके बीच में जो थोड़ी थोड़ी भ्रम की दीवारें होती हैं, क्योंकि आपको दीवारों में रहने की आदत है, आपको लगता है कि इधर कुछ चल रहा है, इधर कुछ चल रहा है। जबकि गुरुदेव हमेशा कहते थे, सुनिए मेरी बात को, गुरुदेव कहते थे हम लोगों से, नम्र, जो चीज कर्म से नहीं मिलती वो चीज परिवार से मिल जाती है। कर्म से आंखें मिलती हैं, लेकिन परिवार के साथ रहने पर एक दृष्टि के साथ दृष्टिकोण भी मिलता है।
कर्म से हाथ मिलते हैं, लेकिन इन हाथ का उपयोग कैसा करना है ये कर्म नहीं सिखाता, ये परिवार सिखाता है बंधुओं। जब परिवार में बड़े भाई रहते हैं तो छोटे की जवाबदारियां भी कम रहती हैं और छोटे को सुकून भी ज्यादा मिलता है। आज मैं सुकून में हूं बंधुओं, अपने उस सुकून का मैं आनंद लेना चाहता हूं और बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ये बात मुझे बड़ों ने ही सिखाई थी, अपने शब्दों को विराम दूं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जब साधु किसी साधु के पास झुकता है तो उस 6 फुट में 7 फुट में झुकाव की जो स्थितियां अंदर की होती हैं, एक सुख तीर्थ के रूप में, ज्ञान तीर्थ के रूप में, दर्शन के तीर्थ के रूप में, चारित्र के तीर्थ के रूप में, अपने वात्सल्य के रूप में, एक सामने वाला खड़ा व्यक्ति कहता है कि तुम मेरे पैर में गिरे हो, अब तुम्हें संभालना मेरी जवाबदारी है। और एक पिता बनकर के, छाया बनकर के, जैसे गुरुदेव संभालते थे, ऐसे बड़े महाराज जी ने भी जो अनुकंपा की वो आगे भी याद रहेगी बंधुओं। और आप लोगों के मन के अंदर जिस भी प्रकार का कोई भी भ्रम हो, क्योंकि दीवारों में रहने की आपकी आदत है, दीवारें बनाने की भी आप लोगों को आदत है, तो कृपया जब दिगंबरत्व के लोग मिले, कभी निर्गंध श्रमण मिले, तो बीच में दीवारें बनाने की कोशिश न करें। बड़े महाराज जी से आत्मीय निवेदन करूंगा कि भगवान आपकी अमृतमय वाणी सभी लोगों को कृतार्थ करती है, मैं भी साक्षात सुनकर के अपने आप को कृतार्थ कर पाऊं। बड़े महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय। आज महाराज श्री आए, मिले, बहुत अच्छा लगा। ये जो बीच के लोग हैं ना, महाराज ने बहुत अच्छी बात की, दीवारों में रहते हैं और दीवार खड़ा करने में आनंदित लेते हैं। आप रहिए, आप अपने दीवारों में रहिए, हम लोग उन्मुक्त आकाश के नीचे रहते हैं और उन्मुक्त जीवन जीते हैं। साधुओं की पुस्तक खुली पुस्तक होती है। और आप लोगों को एक सुझाव जरूर दूंगा, साधुओं के बारे में अपना दिमाग लगाना बंद करो, अपने बारे में सोचो जिससे तुम्हारा उद्धार हो। इस तरह की बातें करने से मामले बहुत गड़बड़ाते हैं। सही रास्ते पर चले और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हम लोग सब एक है और हम सब हमारे भाई, हम लोग गुरुदेव की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सब के सब लोग कटिबद्ध हैं। और हम लोगों के अंदर जो अंदर का रिश्ता है वो अटूट है, वो कभी खंडित होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग रत्नत्रय के उपासक हैं और हर रत्नत्रयधारी का सम्मान करते हैं। क्योंकि हमें किसी मुनि में कोई व्यक्ति नहीं दिखता, हमें उस मुनि के भीतर रत्नत्रय की मूर्ति दिखती है। हमें वो प्रयास करना चाहिए। आज आपके बीच भावना योग, आगामी समय में भावना योग आने वाले 21 तारीख को भावना योग का बृहद आयोजन यहीं स्टेडियम में होने जा रहा है। ये भावना योग जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने वाला है। इस भावना योग में आप सबकी सहभागिता होनी चाहिए। भावना योग से सब लोग, आप लोग परिचित हैं। इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, मैं उन सब से कहूँगा आज से ही अपने विभिन्न माध्यमों से ये सूचनाएं देना शुरू कर दो। पहले तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग भावना योग में भाग लेना चाहोगे कि नहीं? थोड़ा हाथ उठाइए। तो आप तो आओगे, आप सबकी जिम्मेदारी एक एक आदमी कम से कम 10 को प्रेरित करे और उनको प्रेरित करे जो जन्मना जैन नहीं है, वो आए और भावना योग से लाभान्वित होकर अपने जीवन को सफल बना सके और उनके जीवन में एक नई दिशा बन सके, वे अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सके, शारीरिक, मानसिक और चैतसिक अस्वस्थता से मुक्ति पा सके। ये प्रयास आप सबको करना है और इसके लिए आप सबको अभी से अभियान में लग जाना। आज तो 16 तारीख हो गई, 21 तारीख में देर रहे। अब 21 तारीख को प्रातः 6 बजे इस स्टेडियम के प्रांगण में आप सबको उपस्थित होना है और इसकी सूचना अपने अपने स्तर पर कमेटी जो करे सो करे ही, आप लोग अपने अपने माध्यम से इन बातों को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक भगवान दास जी सबनानी, जो इसी क्षेत्र के विधायक है, हमारे आगवानी के टाइम में भी आए थे और बड़े ही सत्संग प्रेमी हैं, आज यहाँ आए हैं। वो भी शायद कोई निवेदन और भावना लेकर आए होंगे। एक बार उनका करतल ध्वनि से आप लोग अभिनंदन कर दीजिए और मैं चाहूँगा वो अपने उद्गार इस मंच से प्रकट करे और भावना योग के इस कार्यक्रम में यदि वो भी उपस्थित रहे तो और उत्तम बात होगी। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। अभी आप लोग सबनानी जी की बात सुनने के बाद ही अपना स्थान छोड़ेंगे। जोरदार जयकारा के साथ जय बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। भगवान दास जी सबनानी
महाराज श्री से आशीष ले रहे हैं। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जिन्होंने राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया, पद्मश्री का साहित्य में हमारे बीच में कैलाश जी मड़वैया यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीष पाएंगे। वहीं पद्म जी सेठी, उनसे निवेदन करता हूँ अध्यक्ष जी पद्मनाभ नगर से, राकेश जी से निवेदन कर रहा हूँ, चक्रेश जी शास्त्री हैं और चौक मंदिर के ट्रस्टी यहाँ पर आए। और मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच में हमारे समलानी जी को बोलने दो, बाकी काम बाद में। समनानी जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ एक माइक अतिशीघ्र तक पहुंचाएं। हमारे बीच में हमारे ब्रह्मचारी गण जो है, मैं निवेदन करता हूँ हमारे पारस भैया और हमारे अविनाश भैया से निवेदन करता हूँ पूज्य श्री के चरणों में आकर के वंदन कर आशीष पाएंगे। साथ ही मैं उनके साथ में निवेदन कर सुमत भैया भी हैं और कमल जी, मैं निवेदन करता हूँ आए महाराज श्री से आशीष पाएंगे। हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि परम श्रद्धेय गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज, साथ ही विनम्र सागर जी महाराज, हम सबके मध्य में हम सबको उस मुनि संत भी यहाँ एकत्रित हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। महाराज जी को स्मरण रहा, मैं अगवानी के समय भी वहाँ था, लेकिन लगातार जितना आपका सानिध्य मिल सके हम अपने जीवन को उतना धन्य करते हैं। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ तपस्या अगर देखना है तो जिन संतों की तपस्या देखनी चाहिए, क्योंकि उनकी तपस्या में कोई मोह नहीं होता, केवल हमको जो सच्चा मार्ग है वो बताने का काम करते हैं। हम तो भौतिक युग में जीते, लेकिन मन बुद्धि आत्मा को कैसे पवित्र किया जा सकता है, ये संतों की वाणी से हमको मार्ग मिलता है। उनकी वाणी का हमने श्रवण किया, उनके बताए मार्ग पर चल करके हम अपने और आने वाली पीढ़ी को हम उसके जीवन को सार्थक कर सकें। मुझे लगता है इससे अधिक आज कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे सभी साथी जो यहाँ इस आयोजन के लिए तत्परता के साथ लगे रहते हैं, भाई अमर जी, राकेश जी और सभी, उन सबको बहुत धन्यवाद। जिन संतों का सदैव आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, और हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में आकर के हमको ही अपनी राह बता करके आगे बढ़ते जाते हैं, कहीं ठहरते नहीं हैं। आए हैं तो चलते जाएंगे। और मुझे जब ये पता चला कि प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में विश्व योग दिवस पर 21 जून को कार्यक्रम होना है, यहाँ मंच से ही, यहाँ इसी स्थान से व्यासपीठ से घोषणा हुई है, तो 21 जून को 6 बजे हम सब लोग वहाँ एकत्रित हों, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचें। और आज पूरे विश्व में इस योग की चर्चा है। जो भारत का योग था दुनिया में होकर के आज हम उसको महत्व समझते हैं, जब दुनिया उसका उत्सव मनाती है। प्रमाण सागर जी महाराज ने योग के माध्यम से भी हमको निरोग रहने की जो साधना सिखाई है उसका हम अनुसरण करेंगे। पुनः हम निवेदन हम सभी भक्तों की ओर से कि आपका चातुर्मास हम सबको मिले और हम सब भोपाल में लगातार आपका सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं।